तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले रूसेव से, यानी कि मीरो से। रूसेव का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न होने वाला है। हमने अपडेट सुन ली, रेसल वोट्स क्यूएनए में इस चीज़ के बारे में बात की गई एंड वहाँ पे कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे। इस साल के एंड तक आप इनका रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल ये AEW से रिलीज हो चुके हैं, यानी कि फ्री एजेंट हैं एंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको जल्द से जल्द साइन करना चाहते हैं। रेसल वोट्स रेडियो की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रूसेव को वापस लाने में एंड ठीक ठाक रिलेशंस भी है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में। ऐसा नहीं कि किसी बुरे टर्म्स पे एंड स्पेशली ट्रिपल एच आई थिंक ज़्यादा बेटर बुक कर सकते हैं रूसेव को। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर करेंगे, लेकिन ये इमिनेंट नहीं है। इमिनेंट मतलब कि ऐसा नहीं कि बस ये कल होने वाली चीज़ है या फिर एक हफ्ते में हो जाएगी चीज़। टाइम लगेगा इसमें। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किसी इसमें नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है, कोई फास्ट करने की नीड नहीं है। रूसेव भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहते हैं, ऐसा देख के लगता है। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको कॉन्ट्रैक्ट में तो लेंगे, इवेंचुअली इनको साइन करेंगे बिकॉज डिमांड है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको साइन करना भी चाहते हैं, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट है कि रूसेव आएगा, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक डील क्रैक होगी एंड शायद अगले साल तक आपको रूसेव देखने को मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा वेट क्यों करना है। अभी हम लोग मार्च में भाई अप्रैल एंटर करने वाले हैं, अभी पूरा साल बचा हुआ है, ये पहला क्वार्टर अभी एंड होने वाला है। तो आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इतना क्यों वेट करेंगे? मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद रूसेव को भी साइन किया जा सकता है, या नहीं तो फिर ऐसा है कि भाई आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, शायद बैक टू बैक ला के आप एक दूसरे के ऊपर से स्पॉटलाइट नहीं लेना चाहते होगे। अभी रे फिनिक्स आएंगे, एलिस्टर ब्लैक आएंगे, शायद आने वाले टाइम में पेज आ सकती है, मैं भी मरिया में एंड अभी रूसेव का भी नेम है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है भाई कि किसको कब लाना है। ये डिसीजन ढंग से होना चाहिए। कहीं जल्दबाजी में भाई अगर लाते गए तो एक के ऊपर एक रिटर्न्स होते जाएंगे। वही AEW वाले हालात होंगे कि नए नए सुपरस्टार्स आ रहे हैं, उन पर लाइमलाइट जा रही है, पुराने वाले से खो रही है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू शायद नहीं करना चाहें एंड शायद इसीलिए ये पूरा टाइम देना चाहेंगे मीरो के रिटर्न पे। मुझे ऐसा लगता है कि यही रीजन हो सकता है, वरना इतना क्यों ही वेट करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एवोल्यूशन को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई एवोल्यूशन को एक्चुअली में वापस लेके आने वाले हैं, लेकिन इसको लेके भाई रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ज्यादा बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिली। पहले PWN ने बोला कि एवोल्यूशन होगा, उसके बाद फाइटफुल ने बोला कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होगा, फिर वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद अभी रेसल वोट्स रेडियो की अपडेट निकल के सामने आई है एंड अकॉर्डिंग टू रेसल वोट्स रेडियो PWN की रिपोर्ट सही है। एक्चुअली में आपको इस साल देखने को मिलेगा एवोल्यूशन एंड ये इस समर आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस इवेंट को करने वाले हैं एंड देख के लगता है भाई कि ये वेमेंस वाला पेपर व्यू ही होने वाला है, यानी कि शायद यहाँ पे दोनों डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ भाई सिर्फ वेमेंस के लिए है एंड यहाँ पे फीमेल सुपरस्टार्स compete करेंगी। अब एक टाइम था भाई जब डिमांड करती थी फीमेल सुपरस्टार्स की हमें भी एक पेपर व्यू चाहिए, हमें भी मेन इवेंट चाहिए, ऐसा वैसा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई एवोल्यूशन अनाउंस किया था एंड उसके बाद इनको दिया गया कि ठीक है आप यहाँ पे compete करो, लेकिन वो बहुत फॉर्मेलिटी वाली चीज़ थी। अब जो एवोल्यूशन होने वाला है ये बिल्कुल मच डिजर्व्ड एवोल्यूशन है, ऐसा कि हाँ आप इस चीज़ को डिजर्व करती हो। ये है आपका पेपर व्यू एंड ये फुल नाइट आप लोगों के लिए है, आप compete करो। यहाँ पे सिर्फ फीमेल सुपरस्टार्स compete करेंगी एंड देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस साल इसको और भी ज़्यादा ह्यूज बनाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टेडियम में भी जा सकते, हु नोज। हालांकि अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है भाई कि आखिर ये लोकेशन कहाँ से है, कौन सा स्टेडियम है, क्या नहीं है, अरेना है फिर क्या, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको एक नॉर्मल पेपर व्यू की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यू को एक और चीज़ करनी चाहिए, अलार्म मत बज, डब्ल्यूडब्ल्यू को एक और चीज़ करनी चाहिए भाई। मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को अब दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए, दोनों डिवीजन को। अगर विमेंस वाले पेपर व्यू में मेन सुपरस्टार compete नहीं कर सकते हैं तो फिर नॉर्मल पेपर व्यू में फीमेल सुपरस्टार्स क्यों compete कर रही हैं भाई? अगर इक्वालिटी चाहिए तो दोनों के लिए इक्वालिटी चाहिए भाई। अगर तुम्हें बराबरी करनी है तो ठीक है, तुम अपने में करो एंड मेन सुपरस्टार अपने में करेंगे। तुम दोनों का अलग रोस्टर बनना चाहिए। मंडे नाइट रॉ में होंगे मर्द एंड उधर होंगी औरतें स्मैकडाउन में। ऐसे करो भाई अगर इक्वालिटी चाहिए तो। अब अगर तुम एक प्रॉपर पेपर व्यू वापस ला रहे हो ये दिखाने के लिए कि देखो ये हैं फीमेल सुपरस्टार्स एंड ये डिजर्व करती हैं, ये है इक्वालिटी, तो फिर उनको भाई नॉर्मल पेपर व्यूज में मत डालो, फिर उनके लिए अलग ही पेपर व्यू करो। रेसलमेनिया विमेन, एक्सट्रीम रूल्स विमेन, ऐसे ऐसे करके करो, तब मजा आएगा। एक्चुअली आई एम जोकिंग, ठीक है, थोड़ा मैं सरे हुए जोक्स मारता हूँ, लेकिन आई थिंक इसमें पॉइंट भी है, मैं इतना ज़्यादा गलत भी नहीं हूँ। प्लस भाई यहाँ पे ये भी बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको अनाउंस कर देंगे रेसलमेनिया से पहले ही, यानी कि ये अभी आपको अगले हफ्ते तक ही अनाउंस होते हुए देखने को मिल जाएगा शायद। तो अब यहाँ पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फुल इसको हाइप करेंगे एंड देख के लगता है कि शायद एक सही मूव है, शायद आई डोंट नो, शायद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड CM पंक को लेके। ये दोनों सुपरस्टार्स अगले स्मैकडाउन के भी एपिसोड में होने वाले हैं। अगले से मेरा मतलब अगले वीक का है। अभी ये जो कल होने वाला है वहाँ पे तो ये होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद वाले एपिसोड में भी ये दोनों होने वाले हैं। ये बताओ न्यूज़ है भाई कि ये दोनों होंगे, ये न्यूज़ है। हमें पता है कि रोमन इतनी ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हैं क्योंकि रोमन इसको भी मिस कर सकते हैं, लेकिन रोमन अगर प्रेजेंट है तो ये न्यूज़ है। आप देख सकते हो रोमन एंड CM पंक
बोथ एडवर्टाइज फॉर नेक्स्ट वीक्स एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन, यानी कि अगले हफ्ते भी दोनों होने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब सेथ भी होंगे ही होंगे भाई, अगर ये दोनों हैं तो सेथ तो भाई एक्चुअली में वर्क हॉर्स हैं, तो सेथ क्यों नहीं होंगे, सेथ तो बिल्कुल होंगे। एंड ये तीनों भाई अगर हर शो में आए तो मजा आएगा भाई, बिल्ड होगी मजेदार। 2 ही 3 मैचेस हैं जिसको आप ढंग से बिल्ड कर सकते हो, एक जॉन सीना कोडी रोड्स वाला, वो भी आप डीले ही कर रहे हो। रोमन पंक रॉलिंग्स, इसकी भी बिल्ड ढंग से हो सकती है, अभी इसमें भी काफ़ी काम करना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, फेवर भी अभी आने वाला है बीच में, एक प्रॉपर प्रोमो सेगमेंट चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी होनी है। तो 2 ही 3 चीज़ें जिसको आप ढंग से बिल्ड कर सकते हो, अगर इसमें भी भाई कमजोरी दिखाओगे तो फिर क्या रेसलमेनिया भाई। तो एक्सपेक्टेड है भाई कि ये दोनों आपको अगले हफ्ते भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज दोनों एडवर्टाइज्ड हैं। कंफर्म तो फिर भी नहीं कर सकते बिकॉज एडवर्टाइज करके भी हटा दिया जाता है। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई इनको लेके, रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई केविन ओवेंस को लेके। केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को बोला है सेल्फिश, कि कोडी रोड्स मतलब ही है। क्यों बोला भाई, मैं आपको इनकी स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। केविन ओवेंस हैज कॉल्ड आउट कोडी रोड्स फॉर बीइंग सेल्फिश। कहते हैं केविन ओवेंस, he is very selfish. I think the fact that he blows about 3/4 of the WWE pyro budget every year keeps a lot of people from getting to have pyro for their entrances. I requested for years to have pyro added to my entrance. I wanted the same thing as Psycho said, but instead of my name, I just wanted it to say balls with a Z in the end, and they just won't do it. कहते हैं भाई कि मैंने जब डिमांड करी पायरो की तो मुझे पायरो नहीं मिला, लेकिन ये कोडी जो है भाई, ये हर साल WWE का इतना बजट हो रहा था भाई, पायरो बजट खुद अकेले लेके जाता है, मतलब 3 हिस्सा ये खुद ही लेके जाता है अकेले। तो कहते हैं कि इतना पायरो में खुद खर्च करता है, मतलब WWE से खर्च करवाता है, ये खुद में ये एक बहुत मेजर प्रूफ है भाई कि ये कितना सेल्फिश है। अभी भी केविन ओवेंस की फ्यूड चली रही है कोडी रोड्स के साथ में इनडायरेक्ट, एंड ये केविन ओवेंस के अभी के कैरेक्टर की खास बात, चाहे वो सेमी जेन से फ्यूड करे, चाहे वो कोडी रोड्स से करे, चाहे वो रैंडी ऑर्टन से, चाहे किसी से भी भाई, वो घूम फिर के एक दूसरे पे आते ही रहते हैं। तो ये है केविन ओवेंस की बात, जो कि बहुत ही ज्यादा है निराली। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हार्डी बॉयज को लेकर। हार्डी बॉयज को लगता है भाई कि वो आ सकते हैं WWE मेन रोस्टर पे बहुत ही जल्दी। क्या इन्होंने बोला भाई, सैक रेसलिंग के साथ बात करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। द हार्डी बॉयज वेर आस्क्ड अबाउट द TNA वर्ल्ड टैग टाइटल्स अपीयरिंग ऑन रॉ, स्मैकडाउन और PLE विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। कहते हैं भाई यहाँ पे ये लोग अब एग्जैक्टली किसने बोला भाई वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हार्डी बॉयज ने बोला है। कहते हैं आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यू एंड अप सीइंग दैट बिफोर इट्स ऑल सेड एंड डन। कहते हैं कि इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब टाइटल वगैरह हम ड्रॉप कर दें, इससे पहले तुम ये चीज़ देख सकते हो, यानी कि शायद तुमको मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, यानी तो किसी WWE के PLE में भाई हार्डी बॉयज WWE टैग टीम TNA टैग टीम चैंपियनशिप लेके आते हुए देखने को मिल सकते हैं। NXT में पहले अपीयर हो चुके हैं, अभी भी WWE के साथ वर्क करना चाहते हैं, WWE भी शायद इनके साथ वर्क करना चाहती है, TNA वाली पार्टनरशिप भी है, अभी भी ये TNA के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है, तो आखिर क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। मुझे लगता है कि WWE वाले इनको बुलाएंगे, लेकिन आई थिंक शायद वो TNA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप पहले ही ड्रॉप कर देंगे ये लोग। मुझे नहीं लगता कि WWE वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे अपने टैग टाइटल्स के आगे, इनके टैग टाइटल को फीचर करने में, वो भी मेन रोस्टर पे। तो मुझे ऐसा लगता है, या तो क्या पता आ भी सकते हैं भाई। फिलहाल ये कुछ इन्होंने बोला, इन्हें लगता है कि आएंगे बिल्कुल। इस वाली वीडियो के लिए भाई सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।